Hello viewers, welcome to the new video. Today I am here with a lessons explanation. The name of the lesson is Videshya Babu and it is from class 7's New Oxford Pathways book, unit 5, section 2. So this is about the invention of a man whose name is Videshya Babu. And so let us get into the chapter now. So in Pipali town in Hazaribagh district of Bihar lived Videshya Babu. Videshya Babu कहाँ रहता था? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एक पीपली टाउन में रहता था ये, बिहार में है ये. एंड यू माइट वांट टू नो व्हाई ही वाज कॉल्ड विदेशिया बाबू और विदेशिया, इसको क्यों विदेशिया कहते हैं यानी फॉरेनर बाबू इसको क्यों कहते हैं. इट वाजंट बिकॉज ही हैड ट्रैवल्ड टू डिस्टेंट लैंड्स और एनीथिंग लाइक दैट. ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई दूर जगह पर विजिट करके आया या विदेश में विजिट करके आया, इसीलिए नहीं है. इसलिए है 20 ईयर्स पहले ये अपने ग्रैंडफादर को विजिट करने के लिए गया था किरमरी गांव में. किरमरी गांव में अपने ग्रैंडफादर से मिलने गया था और वहाँ पर वो कम से कम 2 महीने के लिए वहाँ पर रुका था. एंड उसके बाद लोग उसको विदेशिया बाबू कहने लग गया. क्यों कहने लग गया? क्योंकि एक तो जब वो गया था तो ट्रेन से गया था, जब ट्रेन से गया था पहली बात. दूसरी बात जो है वो जब वापस आया, वापस आने के बाद उसने ब्राउन बूट पहना हुआ आया जिसके ब्लैक लेसेस है. ऐसे एक ब्राउन बूट पहना और एक सोला टोपी लगा रखा था, जैसे विदेशी लोग पहनते हैं ऐसे एक टोपी भी लगा रखा था. इस वजह से लोगों ने सोचा कि ये विदेश वगैरह घूम के आए हैं. इस वजह से सब ने उसको विदेशिया बाबू बुलाना शुरू कर दिया. और एक्चुअली उसका नाम क्या था? देवनाथ चौधरी था. लेकिन कोई भी इस नाम से उसको बुलाता नहीं था. एंड इवन उसकी मम्मी भी जो 100 ईयर्स ओल्ड है, उसकी मम्मी भी उसको कभी ये देवनाथ चौधरी कभी नहीं बुलाते थे. एंड एक्चुअली विदेशिया बाबू वाज 2 पीपल. 2 लोग हैं. 2 लोग मतलब क्या है? वो 2 काम करते थे. वीकडेज में वो एक जियोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस एंड संडे को एक इन्वेंटर और होम्योपैथिक डॉक्टर का काम करता था. तो 2 काम करते थे. एक तो जियोलॉजिस्ट है रोज़, और उसके अलावा जो है संडे को वो इन्वेंटर और होम्योपैथिक डॉक्टर का काम करता था. वंस द राजा ऑफ खत्ती पेड हिम ए विजिट, आए थे और वहाँ पर उसने एक मॉस्किटो नेट गिफ्ट किया. एक राजा आया था, राजा ऑफ खत्ती आया था और उसने एक मॉस्किटो नेट जिसमें क्या एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ था, एंड इट इज़ एनोफिल्स मॉस्किटो की एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ एक मतलब उसके पिक्चर बना रखा है. वो ऐसे एक मॉस्किटो नेट लाके उनको गिफ्ट में दे दिया. एंड इट वाज द गिफ्ट क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने जो राजा जो है, राजा का मलेरिया और हिकअप्स सो मलेरिया और हिकअप्स जो है सही कर दिया. जो हिचकी आते थे वो हिचकी सब बंद कर दिया और मतलब मलेरिया भी ठीक किया था इस वजह से. एंड द चीफ इंजीनियर डेवलप्ड ए क्रिक इन हिज पेन. एंड चीफ इंजीनियर ने उसके जो पीठ पर बैक पर पेन क्रिएट किया गया था. एंड इसको भी जो है किसने सही करा? बीबी ने, दैट इज़ विदेशिया बाबू ने वो भी ठीक किया. जब वो व्हेन ही बेंट टू थैंक बीबी, जब वो बीबी को थैंक करने के लिए बेंट किया तब उसकी पीठ पर दर्द होने लग गया और वो भी सही किया. किसने? खुद विदेशिया बाबू ने ही सही किया. एंड सो विदेशिया बाबू बहुत ही ज़्यादा फेमस था. और उसने जो 2 इन्वेंशन जो किया वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. वो है एक ऑटोमेटिक कैन ओपनर और दूसरा जो है 5 सेकेंड मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्वर. मैथ्स प्रॉब्लम 5 सेकंड में मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने वाला मशीन और कैन ओपन करने का मशीन, दोनों उसने बनाया था. इस वजह से वो फेमस हो गया था. एंड दिस वाज द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर. उसके बाद उसने दूसरा एक मशीन बनाया था, तीसरा एक मशीन बनाया, एंड दैट मशीन वाज इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर. एंड लिटिल बॉक्स विद बिग एंटीना, उसमें 2 एंटीने लगे रखे. एंड उस एंटीना से पता चलता है कि ट्रबल मेकर्स जब आते हैं कहाँ आते हैं. ट्रबल क्रिएट करने वाले लोगों का पता करने के लिए है ये मशीन बनाया हुआ था. एंड एज यू मे इमेजिन दिस वाज ए टेरिफिक थिंग टू हैव एट मेला वगैरह जब होते हैं, फेयर या मेले वगैरह जब होते हैं, वहाँ पर ये बहुत काम करते थे क्योंकि वहाँ पर ये पता चल जाते हैं कि कौन परेशानी डालने वाला है, मतलब परेशान करने वाले कौन कौन हैं, ट्रबल क्रिएट करने वाले कौन कौन है. ये सब पता करने में बहुत हेल्पफुल हो गया था ये जो मशीन जो विदेशिया बाबू ने बनाया था. एंड समटाइम्स विदेशिया बाबू वाज हर्ड सिंगिंग, कभी कभी वो गाना गाता रहता. उसको गाना लिखा हुआ है,
myself Videshya Babu, I am doing crazy things. Yes, G. If problem develop, I glad to help and happy inventory. तो मतलब ऐसे गाना गाता रहता है, जब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प करने के लिए मैं मौजूद हूँ, ऐसे बोल के वो गाना गाता रहता था। वेल, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस वन वेरी क्वाइट संडे मॉर्निंग? एक संडे मॉर्निंग को क्या हुआ? द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर एंटीना जो है वो बजना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया। एंड बाबूस इन्वेंटिंग टेबल पर ये बजना शुरू हुआ। एंड नाउ व्हाट वुड बी द मैटर? मैटर क्या है? सेड विदेशी बाबू as he shot out of his small 2-room house into the courtyard. वो कोर्टयार्ड में बाहर निकल कर देखा क्या प्रॉब्लम है। अरे मोहना, भराना, बरना, खिचड़ी सबको बुला रहे, मोतिया सबको चिल्लाते हुए नेबर्स जो है पड़ोसियों को बुलाया। क्या हो रहा है भाई? उसने पूछा क्या हो रहा है। एंड देन दे हर्ड समवन कम क्रैशिंग थ्रू द ट्रीज टुवर्ड्स देम। तो फिर देखा कोई पेड़ पौधों के बीच में से कोई आते हुए देखा। एंड इट वॉज बादली, पीयून इन बाबूस ऑफिस। बाबू के ऑफिस का पीयून था बादली। बादली ने आके कहा, क्या कहा? साहब, सम पीपल हैव बीन चॉपिंग डाउन फिलकन एंड बनियन ट्री। फिलकन और बनियन ट्री कोई लोग काट के ले जा रहे हैं फॉरेस्ट में। एंड साहब, द ओल्ड टाइगर हु लिव्ड इन द जंगल नाउ हैज फ्यूअर प्लेसेस टू हाइड इन एंड इज रशिंग अबाउट फ्राइटनिंग द पीपल ऑफ पीपली। और जंगल में वो पेड़ काट रहे हैं और उसकी वजह से जो वहाँ पर जो टाइगर था वो टाइगर जंगल से पीपली गांव में आए और गांव में मतलब पीपली जो टाउन है वो टाउन में आके सबको डरा रहे हैं। एंड देयर वाज कंफ्यूजन at this news and everyone began talking at one and sounded like bad orchestra playing 19 different tunes at the same time। मतलब सब लोग एक ही बात बार बार बोलने लग गया तो और ऐसे लगा कि ऑर्केस्ट्रा प्ले होता जा रहा है, 19 डिफरेंट टोन में गाना बजते हैं। मतलब तो सब लोग एक ही बात बार बार कहते जा रहे हैं। एंड देन नो वन वांटेड टू फेस द टाइगर। ऑफ कोर्स टाइगर को तो कोई फेस करना चाहेंगे नहीं, ऑफ कोर्स पता है। एंड दे जस्ट वांटेड टू बी फार अवे फ्रॉम हिम। सब लोग उससे दूर रहना चाहते। देन खिचड़ी केम अप विद एन मैड आइडिया। खिचड़ी एक मैड आइडिया दे दिया। क्या आइडिया है? बाबूजी, मोती एंड आई विल सिट हियर एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड फास्ट। फॉरेस्ट के किनारे बैठ के हम फास्टिंग करेंगे, जस्ट लाइक द ओल्ड साधु। ओल्ड साधु लोग जैसे फास्टिंग करते हैं हम वैसे बैठ के फास्टिंग करेंगे। एंड द पावर ऑफ फास्टिंग विल फ्राइटन द टाइगर बैक इनटू द फॉरेस्ट। और हम जो फास्टिंग कर रहे हैं वो फास्टिंग के पावर से जो टाइगर है वो टाइगर वापस फॉरेस्ट में चले जाएंगे। एंड देन उसके बाद कहा, यू कैन गिव मी अस रिवार्ड साहब लाइक ए वीक सप्लाई ऑफ कचौरी और इवन टिकट्स टू द मूवीज़। तो हमें बस गिफ्ट कर देना, मतलब क्या रिवार्ड देना है हमें? बस एक हफ्ते के जो कचौड़ी का सप्लाई देना और उसके साथ साथ उसके अलावा उस मतलब या तो टिकट्स, मूवी के लिए टिकट्स दिया जाए। या सो यस प्लीज़ फास्ट। सारे पीपली वाला ने सब ने कहा ठीक है सब, अब ये हम करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। विदेशी बाबू ने कहा ओके इट साउंड्स क्वाइट क्रैक्ड तो है बट लेट अस ट्राई। लेकिन देखते ट्राई करके देख लेते हैं। सो खिचड़ी एंड मोतियास फैमिलीज ब्रॉट दम 2 मैट्स। 2 मैट लेके आए और वहाँ पर बिछा दिया। एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम देयर हट्स एंड देन क्वार्टर्स एंड देन दे सेट ए लिटिल प्रेयर। उसके बाद अब बिछा दिया और दोनों को बिठाने के लिए। और उसके बाद एक प्रेयर बोला, मदर नेचर गुड एंड काइंड गिव अस ब्रेन्स टू हेल्प आवर माइंड्स, वी वांट टू काम डाउन टाइगर जी, मेक श्योर दिस टू डोंट चीट अस जी। तो उन्होंने ऐसे प्रेयर बनाया कि भगवान हमें ऐसे मदद करना है कि ये टाइगर जी को भगाने के हमें मदद मिले और लेकिन ये दोनों जो लोग हैं ये दोनों लोग चीटिंग नहीं करें। ऐसे एक प्रेयर वहाँ पर बोलते हुए सब लोग वहाँ से चले गए। डोंट चीट यू टू सेड बादली विथ हिज हैंड्स इन हिज हिप्स। और बादली ने भी कहा कि चीटिंग नहीं करना। इफ़ वी कैच यू ईटिंग यू हैव हैड योर चिप्स। तो हम तुम्हें ऐसे पकड़ में नहीं आना चाहिए, तुम खाते हुए पकड़ में नहीं आना चाहिए। अरे भाई डोंट टॉक अबाउट चिप्स, यू आर मेकिंग मी हंग्री। खिचड़ी ने कहा चिप्स के बारे में बात मत करो और मैं उसी में मुझे भूख लग जाएगा। Motia gave him a dirty look and after a little while everyone went off to their job। सब लोग अपने काम पे गए। and household chores and naps, कुछ लोग सोने गए, कुछ घर के काम करने के लिए सब चले गए। meanwhile Mrs. K and M, that is खिचड़ी and मोतिया दोनों जो है फास्टिंग करते जा रहे। एंड व्हेन ऑल वाज साइलेंट, सब कुछ साइलेंट हो गया तो मोतिया हर्ड ए सॉफ्ट स्कफलिंग साउंड एंड टर्न्ड अराउंड टू सी खिचड़ी
trying to stand up quietly. फिर उसने देखा, जब देखा तो पता चला कि किचरी धीरे से उठने की कोशिश कर रहा है. Where are you going, किच? तुम कहाँ जा रहे हो? And just to the bathroom. तो तुरंत उसने कहा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ. ओके said मोतिया. And then carried on fasting. मोतिया ने अपने फास्टिंग कंटिन्यू किया. But of course we know that किचरी wasn't going to the bathroom, but of course he sprinted off silently to a part of the thicket where there was a guava tree laden with fruit. तो वो वहाँ पर गया, गोवा ट्री के पास गया, मतलब अमरूद खाने के लिए वो वहाँ गया. एंड श्रीमान किचरी एट 3 जूसी गोवास, 3 अमरूद खा लिया. एंड देन ड्राइंग सम वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम नियर बाई, पानी भी थोड़ा पी लिया. एंड केम बैक लुकिंग वेरी इनोसेंट बनकर वो आके बैठ गया. एज ही सैट डाउन ही बर्प्ड, उसके अंदर से आवाज़ आई, गैस निकला. तो उसी से समझ में आ गया कि वो कुछ खा के आया. मोतिया ओपन वन आई एंड सेड टू द बाथरूम. या ओके सेड यस ऑफ कोर्स, मुझे समझ में आ गया. वेल एनीवे मोतिया डिडंट से एनीथिंग, मोतिया और कुछ समय बोला ही नहीं है, बिकॉज ही वॉज पीसफुल फेलो एंड थॉट ही वुड चेज द टाइगर अवे विद हिज ऑन फास्टिंग. उसने ये सोचा कि अपनी फास्टिंग से ही मैं टाइगर को भगा दूंगा, सोच के उसने कुछ बताया नहीं है. एंड बट ही सर्टनली सस्पेक्टेड खिचड़ी बिकॉज एज एवरीवन नोस नो वन बर्प्स when they come back from the bathroom. So बाथरूम से आने के बाद कोई बर्पिंग नहीं करता, जब खाना खाने के बाद ही जो है बर्पिंग आती है. तो इसीलिए सबको समझ में आ गया, मतलब उसको समझ में आ गया कि वो कुछ खा के आया. लेकिन उसने कुछ बताया नहीं. फॉर द नेक्स्ट 2 days खिचड़ी डिसअपियर्ड फॉर हाफ एन आवर ईच आफ्टरनून. हर आफ्टरनून में हाफ एन आवर के लिए वो गायब हो जाता था. एंड ऑल द वाइल के वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ विद गोवास. तब हमेशा वो जाके गोवा अमरूद खा के आता था. लेकिन जो मोतिया है, मोतिया तो बस भूखा वही बैठा रहता था. एंड नाउ फ्रेंड्स, ऑन द इवनिंग ऑफ द थर्ड डे में जस्ट लाइट वॉज बिगिनिंग टू फॉल, देयर वॉज ए बिगेस्ट सीन इन द पिपली टाउन. एक बहुत बड़ा एक सीन हो गया पिपली टाउन में, बिकॉज टाइगर जी हैड सीन विद दिस keen little eyes of our friend Kichri came to sneak govas for 3 afternoons, and he saw there was no one nearby where these 2 gents were fasting so fast. तो वहाँ पर टाइगर ने देख लिया कि ये पिपली टाउन में जो है 2 लोग बैठे हैं, मतलब एक आदमी बैठे और एक आदमी जाकर क्या है अमरूद खा के आ रहा है. तो वो सब कुछ सारे देख लिया उसने. एंड दिस वन लुक्स प्लम, इसीलिए सोचा है कि ये जो आदमी है, ये आदमी प्लम है, मतलब खाने लायक है, क्योंकि उसमें बॉडी में कुछ है. जो खाता पीता रहता है तो उसकी बॉडी थोड़ी हेल्दी होगा, और भूखा बैठने वाले की पेट मतलब बॉडी जो है हल्की होगी. एंड उसने सोचा ये जो आदमी है, ये आदमी प्लम लग रहा है, मतलब मोटा तगड़ा थोड़ा लग रहा है, इसलिए वो खाने के अच्छा है. एंड ही सो खिचड़ी एज ही स्मार्ट द अदर्स टू स्किनी. दूसरा स्किनी था क्योंकि बहुत पतला था, क्योंकि वो 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था. सो ही crept up silently, और वो धीरे धीरे किचरी के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, क्योंकि किचरी को ही खाना चाहता था, क्योंकि वो किचरी थोड़ा मोटा लग रहा था. किचरी वॉज लाइंग देयर पेटिफाइड ट्राइंग टू स्क्रीम बट नो वॉइस केम आउट ऑफ हिज थ्रोट. वो रोने की कोशिश की लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आई नहीं है. देन ही टू लाइक द टाइगर जी हर्ड इट, और टाइगर जी उसने भी सुना. एंड ही टेरिबल हॉरिबल साउंड इनफ टू मेक इवन टाइगर्स हेयर स्टैंड ऑन इट. तो फिर टाइगर जी ने ऐसे एक आवाज़ सुनाई दिया, मतलब जैसे कि कितने बहुत भयानक आवाज़ सुनाई दिया. कैसे? ए रम्बलिंग साउंड सुनाई दिया. ऐसी आवाज़ थी जैसे 100 लायंस रोने की आवाज़ सुनाई दिया. एंड सो ग्रू आवाज़ सुनाई दिया. एंड ऐसी आवाज़ टाइगर भी डर गया. ही कुडिंट फाइट 100 टाइगर, और टाइगर ने भी सोचा कि 100 लायंस की आवाज़ आ रही है, तो ये 100 लायन की आवाज़ से फिर वो कैसे टिक जाएंगे. And with his eyes still shining like dead lights in the twilight, he retreated slowly into the forest, very very annoyed. मतलब परेशान हो कि वो 100 लायंस आएंगे तो वो फाइट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो धीरे से चुपके से निकल गया. Well, let's all run away fast, you will say, now that we have got rid of one tiger, only to get stuck with 100 lions. But there was no real need for that. The terrifying rumbling came from dear Motiya's भैया's hungry stomach crying out truthfully for food. तो ये जो आवाज़ है 100 लायंस की जो आवाज़ है, वो आवाज़ कहाँ से आई? जो बैठा हुआ है मोतिया मोतिया के जो स्टमक में से आ रहा था, क्योंकि 3 दिन से वो भूखा था. इन फैक्ट दैट इज़ व्हाट
gave विदेशी बाबू द आइडिया ऑफ रम्बलिंग रिवॉल्वर। तो उसी से जो विदेशी बाबू जो है उसको आइडिया मिला, रम्बलिंग रिवॉल्वर बनाने की आइडिया मिला। सो ही हैड वॉच द होल थिंग, सब कुछ वो अपनी खिड़की से देख ही रहा था, जैसे कि वो टाइगर वहाँ से भाग गया, वो सब कुछ देख रहा था। देन ही रियलाइज दैट मोतियाज ऑनेस्ट फास्टिंग हैड गिवन हिम ए वंडरफुल आइडिया। तो मोतिया की ऑनेस्ट जो फास्टिंग है, फास्टिंग की वजह से उसको एक बहुत बढ़िया आइडिया मिला, एक नई मशीन बनाने की आइडिया मिला। और वो मशीन से टाइगर भाग भी जाए और उसको नुकसान भी ना पहुंचाए, ऐसे मशीन बनाए। यस, ही हैज मेड ए फाइन शाइनी रिवॉल्वर, ऐसे मशीन बनाया। एंड इसके हेल्प से ऐसे सुपर एम्पलीफायर मशीन था जिसमें आवाज़ 100 लाइन्स की जैसे आवाज़ आ जाती है उसमें से। और उस नॉइस से क्या हो जाता है, जो टाइगर भागते हैं एंड विदाउट हार्मिंग द टाइगर। एंड मोतिया हु इज को इन्वेंटर was received the wonderful reward of free कचौरीस, उसको दिया गया, मोतिया को दिया गया। एंड देन after this our friend Kichri had to help the people of Pipli replant saplings in the patch which the tree thieves had cut। सो जो किचरी जो था, किचरी को जो है पनिशमेंट के तौर पर जो है पेड़ काटने के लिए, जो पेड़ काटा गया था वो पेड़ की जगह पर पेड़ लगाने का काम दिया गया। एंड विद द मानसून्स बीइंग सो गुड द जंगल इज़ लुकिंग थिक एंड ग्रीन अगेन। फिर से जो जंगल है वो ग्रीन हो गया क्योंकि मानसून अच्छा था एंड पेड़ पौधे बहुत जल्दी उगा दिया। एंड टाइगर जी हैज़ लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू हाइड इन नाउ, इसलिए टाइगर को अभी बहुत जगह है, वो आसानी से छुप सकते। एंड द tree thieves seem to have heard that he is very angry and so they haven't returned। तो ट्री थीव्स जो चोरी करने के, पेड़ काटने के लिए जो लगाते हैं, उसके बाद तो वो आया ही नहीं क्योंकि वो सब डर गए। बट विदेशी बाबू इज़ बिजियर दैन एवर बिफोर, लेकिन विदेशी बाबू जो है वो पहले से ज़्यादा बिजी है। And all the ministers of Delhi want to see his rumbling revolver and his immediate upstart finder। दोनों मशीन, रम्बलिंग रिवॉल्वर और इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर जो है सब मिनिस्टर्स देखना चाहते थे। And so as you will imagine they need it badly because of the upstarts seem to collect in Delhi and no matter। so सारे प्रॉब्लम क्रिएटर्स जो है वो दिल्ली में आ रहे थे, इस वजह से उनको भी ये जो मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो नो मैटर आफ्टर ऑल द फेम ही विल हैव रिसीव्ड, विदेशी बाबू विल स्टिल रिटर्न टू पीपल सिंह। तो चाहे सारे रिवार्ड सब कुछ इसको मिलने के बाद भी, सारे आदर मिलने के बाद भी, उसका नाम बहुत रोशन हो गया, फिर भी वो वापस पिपली गांव में आके ऐसे गाना गाता रहेगा। क्या गाना है? आई मे रम्बल बट आई एम हम्बल ऑलवेज एट योर सर वॉइस जी माई सर विदेशी बाबू आई एम क्रैक पॉट इन इन्वेंटरी। सो ऐसे गाना गाता ही रहेगा। सो दिस इज ए लेसन विच इज़ रिटन बाय माला मारवा। ओके, सो शी is a writer and an artist. She studied in fine arts at MS University, Baroda. And so, such a lady, she has written this wonderful story. Okay, thank you very much for listening so patiently. Okay, thank you.